नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट। पेश है आज का खबरनामा। पहले आज की अहम सुर्खियों पे एक नज़र। डॉक्टरों की गफलतशारी से एक नन्ही सी जान मौत व हयात की कशमकश में। हस्पताल के अमले और डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का वालिदैन का मुतालबा। ज़िले बांडीपोरा के 4 पोलिंग बूथों पर दोबारा पोलिंग की जाए, ANC लीडर मुजफ्फर शाह की मांग। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के तलबा का हुकाम से ऑनलाइन इम्तहानात लेने की मांग। जम्मू सेंटर मुंतकिल करके मुश्किलात में और इजाफा हुआ है। लाल चौक गुरुद्वारा में किसानों से यकजहती के लिए सिख बरादरी का कैंडल लाइट एहतजाज। कानून को वापस लिया जाए, एहतजाजियों की मांग। लेते हैं एक छोटा सा तिजारती ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar announces coaching for 8th, 9th, 10th all subjects, 11th, 12th Arts and Commerce. Also entrance coaching for LLB, AMU, DU, JMI, KU, CU and more. For admissions visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333. और अब खबरों की तफसील। आली कदर श्रीनगर से आए हुए एक कुंबे ने आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एक प्राइवेट अस्पताल के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज करते हुए अस्पताल के डॉक्टरों पर इल्ज़ाम आयद किया है कि उन्होंने एक छोटी सी बच्ची को अपनी लापरवाही की वजह से माजूर कर दिया। बच्ची के वालिदैन का कहना था कि ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो महज पैसा कमाने की खातिर इंसानी जिंदगियों से खिलवाड़ करते हैं। हम यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि मैं इंसाफ चाहती हूँ। इसलिए आई हूँ कि जो मेरे बच्चे के साथ हुआ किसी और के बच्चे साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने जो सहा है क्या पता कोई और सह सके कि नहीं। मेरे बच्चे को 1 मिनट कोई बच्चा नहीं ले पाता है, कोई भी इंसान इसको, क्योंकि इसकी जो टाइटनेस है बहुत ज़्यादा है, इसकी वजन बहुत ज़्यादा हो जाता है। कोई इसको बर्दाश्त नहीं कर पाता, एक माँ के सिवा कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है इसको। इसीलिए मैं आपको अपील करती हूँ, बस मुझे जस्टिस चाहिए। हाँ यस, मैं इसका वालिद साहब हूँ। तो ये एक्चुअली क्या होता है, इसको जो आई वाटरिंग की प्रॉब्लम थी और डेब्री आ रहा था लेफ़्ट आई में। तो हम वहाँ पर गए तो हम 2-3 महीने उन्होंने बोला कि इसका मतलब एक्सरसाइज करो, वो करो और कुछ ड्रॉप्स वगैरह दिया, बट ये रिकवरी नहीं हुई उसकी। तो सबसिक्वेंटली उन्होंने हमें बोला, जो डॉक्टर आदिल है वो सर्जन है वहाँ पर, उन्होंने हमें बोला कि इसमें एक स्मॉल प्रोसीजर है, इट्स अ मैटर ऑफ जस्ट 15 to 30 मिनट्स, बट इट विल बी डन अंडर GI। हाँ, वी गॉट एप्रीहेंसिव अबाउट GI। हमने उसको पूछा कि ये GI जो है, हम खासकर मेरी मिसेस, उन्होंने बार बार उससे पूछा कि ये GI जो है, हम वरीड हैं, ये बच्ची है, छोटी बच्ची है, वो हम नहीं चाहते हैं GI हो। उन्होंने बोला नहीं कोई बात नहीं, मेरे 2 बच्चे हैं, मैंने ऑलरेडी उनको GI कहा है, आप क्यों वरीड, यू आर ए लिटरेट पर्सन, व्हाई आर यू वरीड सो अबाउट दैट, इसके बारे में आप क्यों इतना वरीड है। कुछ बुक नहीं है, मैंने बच्चों को 2 बार किया है। प्रायर टू दिस प्रोसीजर, जो प्रोसीजर के होने से पहले भी फिर हमने उनसे पूछा कि उन्हें बोला मैं बार रिपीट कर रहा हूँ, मैंने बच्चों को किया, डोंट गेट वरीड अबाउट इट, दिस इज़ अ सिंपल प्रोसीजर, इट विल गेट अस ओनली 50 मिनट्स टेक अस, और ये प्रोसीजर फुलफिल हो जाएगा, आप डरो मत। बट इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस 15 मिनट्स और 30 मिनट्स, दे टुक अराउंड 1.5 hour इनसाइड ऑफ OT। तो उन्होंने क्या किया, OT से पहले वो बच्चा हमारे गोदी में था, उन्होंने उसको लाइन लगाई लेफ्ट हैंड में, तो लाइन उस वक्त हमारे पास थी। फिर उन्होंने सब्सिक्वेंटली उन्होंने बाद में हमें ये बोला कि उन्होंने लाइन चेंज की है फ्रॉम लेफ्ट हैंड टू द फुट, बट उन्होंने ये भी बोला, जो एनेस्थीसिस्ट है, उन्होंने बोला ये कोऑपरेट नहीं कर रही थी। तो मैंने बोला अगर कोऑपरेट नहीं कर रही तो आपको ये कौन सा लाइफ सेविंग प्रोसीजर था, आप हमें वापस दे दो, बच्चा कोऑपरेट नहीं कर रहा था, ले जाओ वापस। ज़िले बांडीपोरा के 4 पोलिंग बूथों पर धांधलियां हुई है। अगर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ने कोई कार्रवाई नहीं की तो हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के लिए मजबूर है। इन बातों का इजहार ANC के सीनियर वाइस चेयरमैन मुजफ्फर शाह ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। उन्होंने ज़िले बांडीपोरा गुरुरा के 4 पोलिंग बूथों पर दोबारा पोलिंग की मांग की है। आज हमने इलेक्शन कमीशन SEC यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन को एक व्हाट्सएप के ज़रिए मुतला किया है कि जो हमने खदशात ज़ाहिर किए थे 11 तारीख को बांडीपोरा A कॉन्स्टिट्यूंसी में गरूरा पोलिंग स्टेशन, जहाँ पे गरूरा A, गरूरा B, हमने उनको कहा था कि हमें इतलात हैं, जो हमारी अपनी नेटवर्क इंटेलिजेंस हमारी पार्टी की, उनने हमको इतला की है कि यहाँ पर 13 तारीख को ज़बरदस्त बूथ कैप्चरिंग
का एहतमाम हो रहा है और उसमें बदकिस्मती से बहुत ऑफिशल्स भी उसमें इन्वॉल्व हैं, खुसूसन टास्क फोर्स। तो हमने वो उनको लिखित में दिया था इलेक्शन कमीशन को जम्मू, और उन्होंने वापस में हमको रिप्लाई भी किया कि हम भरपूर प्रिकॉशन ले रहे हैं और इसको CCTV से कवर करा रहे हैं और कोई मुदाखलत नहीं करेगा, ना पुलिस न किसी तरीके से, इलेक्शन साफ शफाफ दिए जाएंगे। और उसके बाद जब 13 तारीख को इलेक्शन हुआ, बगैर ये 2 बूथ, गरोरा A, गरोरा B, 4 पोलिंग बूथ हैं, इसके अलावा बाकी जगहों पर एकदम साफ़ सुथरा इलेक्शन हुआ। मगर यहाँ पर टोटल मिसयूज़ ऑफ ऑफिशियल मशीनरी और उसके अलावा आपका ब्रेजन वायलेशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन रूल्स। उसमें वहाँ की जो कैंडिडेट हैं उनकी पूरी फैमिली ने जो वहाँ पे काम किया, करीब 1800 वोट्स में से लगभग 1650 वोट उन्होंने खुद पोल किए हैं, और जो हमारे मुताबिक CCTV में ऑलरेडी दर्ज है ये सारा। और वहाँ पे एक पोलिंग स्टेशन में वहाँ पर चाय का स्टॉल तक खोला गया, और वहाँ पर जो लोग आते थे उनसे उनकी पर्चियाँ ले जाते थे ये लोग, और उनके वहाँ के जो उनके वहाँ मुंतज़मीन थे उनको अलाउड था वो अपना खुद वो कास्ट करते थे वोट, माने किसी को उनने वो ये ज़्यादा कास्ट करने नहीं दिए वहाँ के लोगों को ये वोट। सो हमने उसके साथ साथ में, चूँकि हमने ये उसके बाद इमीडिएटली मैंने कंप्लेंट दाखिल कर दी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के सामने, हमारे कैंडिडेट ने डिप्टी कमिश्नर के सामने, और इसके साथ साथ में हमारा कैंडिडेट के अलावा और भी जो दूसरे वहाँ पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उन्होंने भी इस चीज़ की तस्दीक की, और हमारी जो हमने एप्लीकेशन कल डाली है, कंप्लेंट की इसमें SEC के सामने में, स्टेट इलेक्शन कमीशन के सामने में, उसमें बाज़ाब्ता तौर सारा नोटेड है, और कुछ वीडियो फुटिंग हमारे पास भी हैं इस चीज़ की। और डिमांड ये हुई है कि भाई क्योंकि आपने वीडियो ये लगाया हुआ है वहाँ पे CCTV, मेहरबानी करके उसको निकालिए, देखिए, और आपको ये सारा जो हमने इल्ज़ामात आयद किए हैं, जो हमने हकीकत बयान की है, वो आपको प्रूव हो जाएगी। आज सईद अल्ताफ़ बुखारी की सदारत में अपनी पार्टी ने लाल चौक से शेर कश्मीर पार्क तक एक रैली का इनेकाद किया था। इस मौके पर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ़ बुखारी ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि हमारी पार्टी का जन्म सिर्फ 9 महीने पहले हुआ है, पार्टी अभी नौज़ायदा है। यहाँ पर सभी पार्टियों ने आज तक लोगों के साथ एहतिसाल किया है। लोगों का इलेक्शन में हिस्सा लेना इस बात की अक्कासी है कि तामीर व तरक्की एक अलग बात है और सियासी मसाइल अलग बात होती है। मुझे लगता है उन्होंने अपना डेरा बंद कर ही दिया है, वैसे ही उनका डेरा बंद हो गया है। अब आप देखते हैं वो 7, 8, 9 पार्टियां मिल गई हैं, पता नहीं किस दिन वो मर्ज भी कर जाएंगी। अल्लाह करे जल्दी जल्दी मर्ज हो जाएं ताकि लोगों को पता लगे हकीकत क्या है। ये कोई नया ड्रामा, नया धोखा तो नहीं है, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर की रियासत धोखे बर्दाश्त नहीं कर सकती है। हमने बहुत धोखे खाए, तो इसलिए आप देखेंगे उनको किस रूप में, किस शक्ल में, वो पहले भी देखते हैं 22 तारीख के बाद ही किस रूप और किस शक्ल में होंगे, उसके बाद आगे आगे जो जैसा बनेगा। अपनी पार्टी लोगों के लिए, खिदमत के लिए सामने आई है, हम किसी पावर के लिए सामने नहीं आए हैं, और लोगों के मसले मसाइल उजागर करेंगे और हल भी करेंगे। अल्लाह के फजल से हमें कुव्वत भी है, हिम्मत भी है। मैंने कहा साहब मैं ही नहीं हिस्सेदार था, हम सब हिस्सेदार थे। हमने तो हिम्मत इसीलिए जुड़ाई ना कि वी कॉल अ स्पीड। अगर मैं कल अपनी पार्टी में भी गलत करूंगा, आप अल्लाह के फजल से देखेंगे, मैं आपके सामने आऊँगा साहब ये मैंने जो किया ये गलत हुआ। You were the part of the cabinet minister during PDP rule? I was always a part of the cabinet as long as I was there. आप देखिए मैं I was I was a works minister. तो आप में से किसी को शिकायत है मैंने रोड अच्छे नहीं बनाए क्या? आप बताइए ना। डेवलपमेंट नहीं हुई। नहीं, मैं कहता हूँ मैंने रोड बनाया ना, क्यों मेरा शहर डूब गया था। उन ठेकेदारों को आज तक पैसे नहीं इन्होंने दिए, क्योंकि मैंने श्रीनगर के रोड बनाए थे। वो बताए ना उन्होंने क्या किया। और अगर किसी ने चोरी की है, अगर अल्ताफ बुखारी ने भी की है, उसके खिलाफ कमीशन बिठाया जाए। डर क्या है?
मुझे तो नहीं लगता है डर होना चाहिए किसी को। अगर चोरी नहीं की है तो डरना नहीं चाहिए। सर पहले जब आप दिल्ली गए थे आपने कहा था कि 4G स्टार्ट होगा, अब 9 महीने हो हाँ गए, हाँ आपने कहा था नहीं वो सुनिए वादा भी अभी साहब तक सुनिए, नहीं 4G के लिए हमने रिक्वेस्ट की, सिक्योरिटी कंसर्न्स आपको पता है, हम तो वही कंसर्न्स ख़त्म करना चाहते हैं। यहाँ नॉर्मलसी आए ताकि हमें हर चीज़ में ये ना कहा जाए सिक्योरिटी की वजह से नहीं हुआ। हम तो वही माहौल यहाँ चाहते हैं कि माहौल ठीक इतना हो ताकि हमारे बच्चों को हर एक चीज़ 4G क्यों, अब तो 5G की बात है। सर एक्चुअली हम दूर वहाँ पर बैठे थे। यू आर सेइंग दैट बीजेपी इज इक्वली रिस्पांसिबल फॉर कश्मीर मेस, तो थोड़ा सा ये वसात कीजिए क्योंकि हम उधर सुन नहीं पाए। सुनिए साहब, मैं कहता हूँ जितनी सियासी पार्टियाँ, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे PDP है, चाहे वो आपकी कांग्रेस है, चाहे BJP है, दे आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स इन जम्मू एंड कश्मीर। ऐसा कुछ नहीं है, कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। और अगर हमें ये कहा गया कि 5 अगस्त 2019 के बाद दूध की नहरें बहेंगी, वो भी हमने अभी तक देखी नहीं है। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी नर्सिंग डिपार्टमेंट की तलबा ने आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज करते हुए इंतज़ामिया से मांग की है कि उनके इम्तहानात ऑनलाइन लिया जाए। गैर मुतवक्का तौर पर डेट शीट शाया हुई है, वक्त बहुत कम दिया गया है, इसलिए हमारे निसाब में भी कमी की जाए। इम्तहानी मराकज़ जम्मू में मुंतकिल किए गए हैं, जो मौजूदा हालात के एतबार से तलबा के साथ नाइंसाफ़ी है। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी से है सर। हमारी 3 नर्सिंग कॉलेजेस है, एक है जम्मू में, एक कश्तवाड़ में और एक है राजौरी में। सर हमारी यूनिवर्सिटी ने हमें 4th ईयर्स की क्लासेस स्टार्ट किए। हमें पहले बोला आपकी ये अगस्त में स्टार्ट किए, फिर बोला मास प्रमोशन हुई आपकी, मीन्स आपकी मास प्रमोशन होगी। सर अब अचानक से उन्होंने कल हमारी डेट शीट निकाली और रखी, सिर्फ 8 डेज़ है हमें मीन्स एग्जामिनेशन में, और ऊपर से हमें बोल रहे हैं दैट तीनों नर्सिंग कॉलेजेस के मीन्स एग्ज़ाम है जम्मू में। सर हम वहाँ पे कभी गए ही नहीं है, सो हमें एकोमोडेशन में भी प्रॉब्लम होगी। सर हमारी यही डिमांड है दैट हमारे ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हो। अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम्स नहीं कर सकते यूनिवर्सिटी तो हमारा टाइम एक्सटेंड करे, दैट मीन्स हमें प्रेपरेशन के लिए थोड़ी टाइम दे। वो हमारे सिलेबस में भी फिर रिडक्शन होनी चाहिए। सर यही हमारी डिमांड्स है। बहुत सारे ऐसे टाइम ही नहीं मिला सर, हमें 4th ईयर की क्लासेस स्टार्ट की इन्होंने, बोला मीन्स 3rd ईयर को आप छोड़ो। अब सर हमने भी 4th ईयर पे ही कंसंट्रेट किया। सर अब कल हमारी इन्होंने डेट शीट निकाली, बोला आपके एग्ज़ाम है 3rd ईयर के। सर 8 ही डेज़ रखे हैं बीच में। PM आवास योजना स्कीम के तहत आने वाले बड़गाम के बाशिंदों ने आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज करते हुए म्यूनिसिपलिटी बड़गाम के खिलाफ गैर ज़रूरी तहकीक करने पर सख्त बरहमी का इजहार किया है। एहतजाज करने वालों ने हुकाम से अपील की है कि उन्हें बदनाम करने के बजाय उनके कागजात वापस किए जाए। बड़गाम पे क्या आई योर प्रोटेस्ट करने PM आवास योजना तथ पर्मित फार्म आज गई 5 वरी तथ पे कस रोटमुत, मगर तन पे सिर्फ वेरिफिकेशन टाउन वल बड़गाम वल म्यूनिसिपलिटी बड़गाम वल तंग कर बार बार कूचा वेरिफिकेशन करो। 5 वरी गए वेरिफिकेशन करान। घर माज बेन कुनी जन गरन मज पत करान वेरिफिकेशन नई सर फोटो यूत काल फोटो तुलमित पूरा कंप्लीट प्रेन करमित सारी वेरिफिकेशन कंप्लीट गम वन नई सर तंग करने और वन आम तंग यूता कि वन दो पन डॉक्यूमेंट वापस अगर कुछ रोटमुत तम नी तो वापस मत करो शहरस तो गाँवस मज रुसवा कहें गए हमसायन मज तो रुसवा तमाम जायन गए रुसवा गए आज 5 वरी रुसवा गसान वन यहान गए डायरेक्टर सोबस नश हर्बल बॉडी बड़गमिस तमिस नश गए तमिस नश वोन जनाब पन दाद बेदाद वन गोस अत हल गन कह गई वेरिफिकेशन बंद गई बे अगर तुम कस त्रावन वेरिफिकेशन गम कंप्लीट त्रन तेल अगर न त्रावन तेल नीन वापस पोसा क्या रटमित दिन पन डॉक्यूमेंट वापस यह जरूरत यह तफरीक गवर्नरस करान यह अपील। किसानों के साथ यकजहती के तौर पर गुरुद्वारा लाल चौक श्रीनगर में सिख बरादरी ने एक कैंडल लाइट एहतजाज किया, जिसमें सिख बरादरी की कई तंजीमें शामिल थी। उनका मुतालबा है कि पार्लियामेंट में पास किए गए 3 कवानीन को वापस लिया जाए जो किसानों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप सब जानते हैं जैसे कि पिछले 2 महीनों से पंजाब में और पिछले 16 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पे जो किसान भाई हैं वो अपने हकों के लिए जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो अभी तक पिछले 16 दिन में कोई डिसीजन नहीं निकला। इतनी मीटिंग्स भी हो चुकी हैं और ना ही मोदी सरकार का कोई अच्छा सा फैसला आ रहा है और ना उनको कोई सूटेबल सलूशन को इसमें निकल रहा है।
तो इस वजह से पूरे देश भर में जो है और वर्ल्ड वाइड भी फार्मर्स की सपोर्ट में प्रोटेस्ट जो जारी हैं। इससे पहले भी कश्मीर में हो चुका है और ये थर्ड टाइम है कि कश्मीर में दोबारा से सड़कों पे आके इतने ठंडे मौसम में जो लोग हैं वो कश्मीर जो फार्मर्स हैं उनकी सपोर्ट के लिए घर से बाहर आए हुए हैं। जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा के अवंतीपोरा और मुल्हिका इलाकों के बाशिंदों ने महकमे PDD के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि महकमे ने तमाम गरीब गुरबात लोगों की पावर बिलों में बेतहाशा इजाफा करके उनको परेशान कर दिया है। उन्होंने आला हुकाम से गुजारिश की है कि महकमे के मुलाजमीन से पूछा जाए कि किस बिना पर उनकी पावर बिलों में इजाफा किया गया है। बड़गाम से इतला है कि आला पाया बुज़ुर्ग गफ़ार साहब कराल का यौम विसाल रवां महीने की 15 और 16 तारीख को उनके आस्थान आलिया वतर सहेल मकाम बड़गाम पर मनाया जाएगा। इंतज़ामिया ने आम लोगों से दरख्वास्त की है कि मुतबरक महफिल में शमूलियत करके खैरुदारीन से फैज़ाब हो जाए। तो नाजरीन, ये था आज का खबरनामा। दीजिए अपने मेज़बान हया जावेद को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।